कि महाराज अरे छोटी छोटी पैया पैदल ना चल पाए और छोटी नरम कलैया धनवा ना धर पाए। अरे छोटी छोटी पैया पैदल ना चल पाए छोटी नरम कलैया धनवा ना धर पाए। इसलिए मेरी नैया के दोनों मेरी नैया के दोनों किनारे लम्हानो अबध मांग लो ये अबध मांग लो राम प्यारे न मांगो अबध मांग लो। राम लक्ष्मण को ना मांगो जो इच्छा हो वो मांगो। तो विश्वामित्र बोले पागल हो दशरथ जी अरे जिन्हें तुम साधारण बच्चा समझ रहे हो मोह जाल में पड़ रहे हो ये कोई इंसान नहीं भगवान है और इनका अवतार हुआ है पृथ्वी का भार हटाने के लिए आए प्रभु श्री राम। इसलिए कि मेरा इतना कहना मानो बोले कि मेरा इतना कहना मानो और श्री राम लखन को जाने दो। भूतल का भार हटाने दो। मानो मेरी बात भेजो मेरे साथ। तो जब ज्यादा बोले तो बोले प्रभु अगर नहीं मानते तो ले जाओ लेकिन हमारे बच्चों का ध्यान रखना भगवान। तो विश्वामित्र जी बोले दशरथ हम इनका क्या ध्यान रखेंगे ये तो दुनिया का ध्यान रखने वाले। अब राम लक्ष्मण को लेके चले हैं विश्वामित्र। रास्ता में ताड़िका से भेंट भई। तो राम ने जीवन में पहली बार और पहले बाण से उस राक्षसी ताड़िका का वध किया सबसे पहली बार। और ताड़िका का वध करने के बाद पहुंच गए आजमगढ़ में। तो विश्वामित्र का ये यज्ञ शुरू कराते हैं और जब यज्ञ शुरू हुआ स्वाहा स्वाहा की धुन जब राक्षसों के कानों में गूंजी तो यज्ञ का विध्वंस करने के लिए राक्षस लोग भाग खड़े हुए आजमगढ़। राम ने देखा आ बड़े हम तुम्हारे इंतजार में तो खड़े हैं। वो दशा बनी जैसे पतझड़ के मौसम में वृक्षों से पत्ता झड़ते हैं ऐसे राम लक्ष्मण के बाणों पे राक्षस गिरते हैं। ढेर लग गया। रावण का मामा मारीच भी आया वहां। देखा ये तो बड़े बलवान बहादुर बच्चा है इनसे लड़के जीत नहीं पाओगे बिना मतलब में मारे जाओगे भागो। तो वो आकाश मुड़ गया। भगवान ने सोचा अभी से मारना उचित नहीं है हमें इसका काम आगे लेना है। तो उसके ऐसा बाण मारा जो आजमगढ़ से 100 योजन दूर जाके गिरा। 100 योजन 400 कोस दूर। तो हाथ पैर झाड़ के भाग गया। भला रहा जान बची। अब यज्ञ संपन्न कराते हैं रहने लगे आजमगढ़ में। इधर राम लक्ष्मण आजमगढ़ में रह रहे। अब इधर देख लेते थोड़ी जनक के घर में। जनक का पाठ महिषीय जग जानी
और सिया मां तक न जाए बखानी। जनक के घर में, ये जनक किन के लड़का थे? बोले जनक के पिता का नाम था हर्षरोमा। और इन हर्षरोमा के घर में 3 औरतें थी, दशरथ के ही तरह 3, सेभागा, सदा और सर्वदा। और इन 3 औरतों से 10 बच्चा पैदा हुए थे, जिनमें जनक ही सबसे बड़े थे। जनक के एक लड़का था जिसका नाम था लक्ष्मी निधि, और इनकी एक लड़की थी जिसका नाम था सीता। और ये सीता जनक से पैदा नहीं बताई गई है, ये सीता जमीन से प्रकट हुई थी, सीता जमीन से। तो इन सीता ने एक दिन वो काम कर दिया जो दुनिया भर में कोई बहादुर कर ही नहीं सका। कौन सा काम? वो ही काम। कौन सा? इन जनक के घर में एक शंकर जी का धनुष रखा था, और ये धनुष जनक की 19 पीढ़ी पहले से रखा हुआ था। और ये धनुष इतना वजनीक था, कभी कोई बहादुर नहीं हिला पाया। लेकिन एक दिन सीता ने धनुष को उठा लिया, बचपन में, छोटे पे, कितने छोटे पे। बोले तब सीता की उम्र थी 5 साल 5 महीना 7 दिन की। ये धनुष कितना भारी था? वैसे क्षमा करें, तुलसीदास जी ने धनुष का वजन नहीं बताया। ये धनुष 50 कुंतल का था, 60 कुंतल का था। तुलसीदास कहते हैं ये धनुष इतना वजनीक था, जब रंगभूमि में ले जाया गया था तो ये धनुष एक पहियों वाली गाड़ी पर रखा गया था, और धनुष को ले जाने में 5000 जवान लग गए थे। 5000, इतना भारी था। काई का बना हुआ था ये धनुष? लोहे का, लकड़ी का, तांबे का, पीतल का, सोने का, काय का? ये धनुष किसी धातु का नहीं बना हुआ था। ये धनुष दधीच महात्मा की रीढ़ की हड्डी का बना हुआ था, पिनाक की हड्डी का। और ये धनुष कब बना था? बहुत जल्दी में। बोले ये धनुष तब बना जब एक बार देवता में राक्षसों में लड़ाई हो गई, और राक्षसों की संख्या ज्यादा हो गई, देवता कम पड़ गए। तो इंद्र ब्रह्मा जी से बोला कोई उपाय है? हाँ, क्या है? बोले अगर तुम्हें दधीच की हड्डियां मांगने से मिल जाए, तपस्या करते करते हड्डियां उनकी इतनी मजबूत हो गई हैं जो वज्र का काम करेंगे, अगर हड्डियां तुम्हें मिल जाए तो इन राक्षसों विजय हो सकती है। अब देखो, वो इंद्र अपने मतलब को हल करने के लिए राजा से भिखारी बन गया, अपने मतलब को हल करने के लिए। वो एक बात और ध्यान रखना, सुर नर मुनि सब ही की रीति, और स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। तुलसीदास कहते हैं इंसान की बात तो छोड़ दो, देवता भी मतलबी हैं। और ये 7 दिन का संसार सिर्फ 7 अक्षरों पे टिका है, अपना मतलब। अरे मतलब के बिना, ये गुरु प्रकाशानंद जी ने गीत गाया। अरे मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा, मतलब के बिना। जरा गौर करें, ये बात हर किसी पे लागू हो जाती है। अरे जब तक बैल चलतो है हल में, तब तक डारे चारा। जब तक बैल के शरीर में ताकत होती है तब तक खूब खुशामत होती है। भजे के गए चारों डारे आए, और ना खाओ तो रातब को रही आए, क्यों? सवेरे हल चलाना है। अरे जब तक बैल चलत हुए हल में, तब तक डारे चारा। बूढ़ो भाव सोई दो कसाई न, क्यों? का मतलब कोई ना का करना है। अरे बूढ़ो भाव सोई दो कसाई न, अब गर्दन चली रहो आरा रे, मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा। और सुनो, अरे
अरे बहु सासु से कहे डुकरिया देती जो करारा। क्यों का मतलब की ना रही का करे कुआ में ना गिर जा। अरे बहु सासु से कहे डुकरिया देती जवाब करारा। बच्चा तक मेरो नाई खिलावे मेरो अरे खुद चूसनारा रे मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा। और सुनो अरे चेला बन के ज्ञान सीख ले भेद भाव ले सारा। तब तक गुरु की बड़ा सेवा होती जब तक चेला का मतलब रहता है और जब मतलब निकल जाए मुड़ के भी नहीं देखता। अरे चेला बन के ज्ञान सीख ले भेद भाव ले सारा। जब सेवा को मौका लागे सोई अंगूठा करे इशारा रे मतलब के बिना कोई ना पहुंच गया इंद्र भिखारी बन के महात्मा के घर। तो दधीच ने भिखारी बने हुए इंद्र को पहचान लिया। बोले आ इंद्रदेव तुम तो राजा हो। और राजा होने के बाद भाई भिखारियों के घर भिखारी बन